दोस्तों, लड़की शादी की तैयारी में लगी हुई थी क्योंकि शादी का दिन 12 दिन बाकी थे। वह कभी लहंगा खरीद रही थी तो अपनी हल्दी की रस्मों की तैयारी कर रही थी। घर में रिश्तेदार आ रहे थे, मैरिज होम की बुकिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था कि उसी बीच जो लड़की का प्रेमी था वो उससे मिलने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता है। लड़की जैसे ही उसके सामने जाती है तो लड़का पिस्तौल निकालता है और अपनी प्रेमिका के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर प्रेमिका की मां के ऊपर भी गोली चलाता है, उसको भी जान से मार देता है और आखिरी गोली अपने सिर में मार लेता है। दोनों की मौत हो जाती है। उसकी हालत गंभीर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि दोनों के बीच में ऐसी दरार आ गई कि लड़के ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां की हत्या कर दी। इस पूरी घटना को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं और इस घटना को हमेशा की तरह शुरू से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लाता रहूँ। और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो बिहार के नंदा जिले की है और वहीं का सिलावा थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है, सिंह कॉलोनी। वही सिंह कॉलोनी के रहने वाले योगेंद्र राम जो 10 तारीख वाले दिन बड़े खुश थे क्योंकि उनके घर में शादी थी। उनकी जो बेटी है पूनम कुमारी, उसकी बारात आनी थी 22 तारीख को। 12 दिन के बाद 12 दिन पहले ही शादियों की तैयारी में लगे हुए थे और योगेंद्र राम 10 तारीख वाले दिन अपनी पत्नी फुटता देवी से बोलते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सब्जी वगैरह ले आऊँ और कुछ सामान ले आऊँ क्योंकि रिश्तेदार आना शुरू हो गए हैं और रिश्तेदारों के लिए खाना वगैरह बनाना है और झालर वगैरह भी डालनी है, तो उसकी तैयारी करनी है। वो घर से निकल जाते हैं। घर पर पूनम कुमारी थी और उसकी माँ दोनों थे। उसी टाइम पर घर का गेट बजता है। जैसे ही गेट बजता है पूनम कुमारी दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजे पर पहुंचते ही सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। वो उस लड़के को देखकर एकदम से परेशान हो जाती है कि आखिर यह लड़का दरवाजे पर क्यों। जो दरवाजे पर लड़का खड़ा हुआ था मनीष कुमार था, जो थाना चंडी है बराबर वाला गांव मऊ गांव, उसी गांव का रहने वाला। और वो मनीष को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी क्योंकि मनीष के साथ उसकी प्रेम कहानी 1-2 साल से लगभग चल रही थी और वह मनीष को देखते ही सेक्ट हो जाती है। बोलती है, तुम कैसे आए, क्या हुआ। लेकिन मनीष कुछ बोलता नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो गली में लोग खड़े हुए थे वह यह सब चीज़ बड़े ध्यान से देख रहे थे और उसी टाइम पर मनीष पिस्तौल निकालता है 9 mm की और डायरेक्ट पूनम कुमारी के सर पर ताबड़तोड़ गोली मारता है। गोली की आवाज़ सुनकर जो पूनम कुमारी की माँ थी फुटता देवी, वो भी भागती हुई आती है और फिर दूसरी गोली मनीष पूनम की मां के ऊपर मारता है और 1-2 गोली और मारता है। और जैसे ही लोग वहां पर भागते हुए आते हैं तो फिर अपनी पिस्टल से एक गोली खुद को मार लेता है और फौरन वो जमीन पर गिर जाता है। 3 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए थे। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है और दूसरी तरफ जो मोहल्ले के लोग तीनों को उठाकर पावनपुरी मेडिकल कॉलेज में लेकर पहुंचते हैं और डॉक्टर दरवाजे पर ही जब चेक करते हैं तो पूनम कुमारी और उसकी मां फुटपा देवी की मौत हो जाती है। वहां जो मनीष कुमार था वह गंभीर रूप से घायल था, उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है और वह खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगती है फौरन एसपी भारत सोनी मौके पर पहुंचते हैं मुआयना करने के लिए। अब सवाल यह था कि जब लड़की की शादी 12 दिन बाद होने वाली थी तो उससे पहले आया है लड़का और उसने गोली मार दी होने वाली दुल्हन जो बनने वाली थी। लड़की उसको पहले ही मार दिया। आखिर ये लड़का कौन था, क्या मामला था। जब पुलिस पूरी जानकारी करती है, परिवार के लोगों से बातचीत करती है, पूरा खुलासा करती है,
तो पता चलता है कि जो पूनम कुमारी थी, इसकी प्रेम कहानी लगभग 2 सालों से मनीष कुमार के साथ चल रही थी। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और जो यह मनीष है यह सन की किस्म का है। और दोनों की प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई थी? मनीष कुमार पूनम कुमार का भाई का दोस्त था, इसके घर पर आना जाना था। इसी बीच पूनम कुमारी इस किधर मिलती है और यह बातचीत शुरू कर देता है। जब परिवार के लोगों को पता चलती है, पूनम के भाई को पता चलता है, तो दोस्ती वह ख़त्म कर देता है। बोलता है कि तूने तो गद्दारी कर दी। लेकिन मनीष कुमार पूनम से बात करने लगा था और पूनम मनीष से दोनों की बात का सिलसिला चलता रहता है। और इसी चीज़ से परेशान होकर परिवार वाले जो युगन राम है वो अपने बेटी का रिश्ता कहीं और कर देते हैं। रिश्ता तय होने के बाद वो अपने बेटी को समझाते हैं, बोलते हैं कि बेटी हमारी इज्जत का मामला है, और बेटी को तमाम सारे दलीलें देते हैं, इज्जत की बात बताते हैं। तो बेटी फैसला करती है कि वो अपने परिवार की तरफ जाएगी, मनीष को छोड़ देगी और वह मनीष से बोल देती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, और अपनी सिम को तोड़ देती है। वह शादी करने को तैयार हो जाती है और 22 तारीख को बारात आने वाली थी और उससे पहले घर में तैयारियां चल रही थी और यह बात मनीष को पता थी। और मनीष अंदर ही अंदर आग बुलबुला हो रहा था, सोच रहा था कि उसकी प्रेमिका ने उसको धोखा दे दिया और उसको हर हाल में बदला लेना है। और यह बदले की आग में जलते हुए यह सब वह सोचता है और फिर पिस्तौल लेकर यह पूनम कुमारी के दरवाजे पर पहुंचता है। पूनम कुमारी ने जब गेट खोला तो उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया, उसकी मां को मार दिया और खुद को भी मारना चाहा। लेकिन अब वह जिंदगी और मौत के बीच से झूल रहा है, क्योंकि उसने अपने सर पे गोली मारी है। लेकिन प्रेमिका जो उसकी मां की मौत के बाद जिस घर में शादी होने वाली थी, वहां पूरे गांव के अंदर मातम पसरा हुआ है, चर्चा का माहौल है। हर कोई बोल रहा है कि मनीष ने यह बिल्कुल भी सही नहीं किया, लेकिन कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि मनीष को प्यार में धोखा मिला, इसलिए मनीष पागल हो गया था, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था, इसलिए इसने ऐसा कांड कर दिया। तो ये जो वीडियो थी, ये घटना जो मैंने आपको बताई, इससे ये सीखने को मिलता है कि लड़कियां जब किसी से प्यार करे या लड़के किसी लड़की से प्यार करे, तो अगर उसके अंदर साथ रहने की हिम्मत हो, अगर वो किसी के साथ रहना चाहते हो, वो हमेशा के लिए साथ रह सकते हो, तभी आप किसी के साथ जाएं। क्योंकि जब भी एक दूसरे का साथ छोड़ा जाता है, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो ज़्यादा प्यार करता है वो पागल हो जाता है। और जब भी ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेता है तो दिमाग की नसें सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के बाद फिर इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। वो जो करता है बस वो कर देता है, फिर उसको सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता है। बस उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि सामने वाले ने हमें धोखा दिया है। तो इसलिए कुछ भी प्यार मोहब्बत करें, इस टाइम पर बहुत सोच समझ कर करें। आपकी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। पूनम कुमारी ने अगर बातचीत नहीं की होती मनीष और वह सिंगल होते, तो शायद उसकी शादी बिल्कुल अच्छे से होती और कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर मनीष प्यार नहीं किया होता तो बिल्कुल ऐसा होता। अगर परिवार वाले पूनम कुमारी की शादी मनीष से कर देते तो शायद पूनम इस दिक्कत में ना होती। पूनम की माँ फुटवा देवी तो नहीं मरती। तो कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इंसान फिर भी गलत रास्ते को चुनता है। अगर मनीष पूनम को भूल जाता तो मनीष की ज़िंदगी, पूनम की ज़िंदगी, मनीष जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की खुश रहती, तो मनीष का प्यार सफल हो जाता। लेकिन मनीष ने बदले की आग में जलकर ऐसा कांड कर दिया। अब यह प्यार नहीं, सिर्फ एक दुश्मनी हुई, इसको प्यार नाम से नहीं दिया जाएगा। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।